चलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है। महाराज परम उदार परम यशस्वी महाभागवत बलि जी महाराज, प्रणाम है, कोटिशा प्रणाम है। ऐसी निष्ठा भक्ति की तो प्रहलाद जी के पौत्र में ही पाई जाएगी, दूसरी जगह मिलना बड़ा कठिन है। भला त्रिभुवन को दान करने वाले महापुरुष को वरुण पास में गरुण जी से बंधवा दिया और बड़े कठोर शब्द भगवान बोल रहे हैं। हे अभिमानी, कहता था 3 पग दान करूंगा, 2 पग में समस्त ब्रह्मांडों को नाप लिया, अब कहां पूरा करेगा 3रा पग। बलि जी ने कहा, प्रभु पहले तो हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अभी तक तो दान देने के बाद जब आप नापना शुरू किए तो प्रणाम करने लायक नहीं रखा, आपने बांध के डाल दिया। प्रभु हम कभी मिथ्या नहीं बोले, कभी झूठ नहीं बोले, और आपको गलत भरोसा भी नहीं दिया। 3 पग पृथ्वी का कहा है तो आप स्वीकार करते हैं, 2 पग में सब कुछ नाप लिया। अब 3रा पग संपत्तिवान को नापिए, मुझे अपना श्री चरण मेरे मस्तक पर रखिए। इसी समय प्रहलाद जी आंखों से आंसू छलक रहे हैं, आनंदपूर्ण हृदय से सिर झुकाए हुए भगवान को साष्टांग दंडवत किया जाके। प्रहलाद जी को देख करके भगवान मुस्कुराए। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपने ही बलि को ऐश्वर्यपूर्ण इंद्रपद दिया था, तो आपने ही ले लिया, तो आपका लेना सुंदर और आपका देना भी सुंदर था। मैं समझ रहा हूं मेरे ऊपर बड़ी अपार कृपा की है, और उसी कृपा का फल बलि को प्राप्त हुआ, क्योंकि आपने आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से अलग कर दिया। ये विशेष कृपा आपकी है। देखो, भक्त हर स्थिति में कृपा का दर्शन करता है। यया हि विद्वानमपि मुह्यते यतस्तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणाखिल लोक साक्षिणे। ये लक्ष्मी बड़े बड़े विद्वानों को भी मोहित कर लेती है और आपसे विमुख कर देती है। भला इस लक्ष्मी के रहते हुए वास्तविक ठीक ठीक तत्व से आपको कौन जान सकता है। आपने लक्ष्मी छीनकर महान उपकार किया। हे समस्त जगत के महान ईश्वर, सबके हृदय में विराजमान, सबके परम साक्षी भगवान श्री हरि, मैं आपको नमस्कार करता हूं। प्रहलाद जी नमस्कार करके अंजलि बांधकर खड़े, उनके सामने भगवान वामन जी। इतने में राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली अपने पति को बंधा देखकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके मुंह नीचा करके भगवान से बोली, प्रभु आप अपनी क्रीड़ा के लिए इस संपूर्ण जगत की रचना करते हैं। वो कुबुद्धि हैं जो अपने को इसका स्वामी मानते हैं। स्वामी तो आप ही हैं, एक से एक भक्त है, पूरा परिकर महान भागवत है। विंध्यावली जी भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, वो कुबुद्धि हैं जो अपने को इस जगत का स्वामी मानते हैं। ये जगत तो आपने अपनी क्रीड़ा के लिए रचा है, इसके स्वामी तो आप हैं।
जब आप ही इसके करता है, भरता है, संघरता है, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ स्वामी मानने वाला निर्लज्ज आपको क्या अर्पण करेगा, क्योंकि आप ही स्वामी इसके हैं। संपूर्ण जगत के जीवन दाता ये आपको क्या अर्पण करे? ये तो निर्लज्ज है। अपने पति के पक्ष में नहीं बोला, जगत पति के पक्ष में बोला विंध्यावली जिले। उसी समय श्री भगवान के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि जितना बलि ने समर्पण किया उसका फल तो होना चाहिए कुछ और फल कुछ और दे रहे हो प्रभु, उसको बंधन में बांधे हुए हो, वरुण पास में। भूत भावन भूतेश देव देव जगन्मय मुंचैनम हृत सर्वस्वम नायमर्हति निग्रहम। प्रभु प्रभु बिल्कुल ठीक लगे, आप इसे अभी छोड़िए, अभी छोड़िए। जिसने अपना सर्वस्व आपको दे दिया वो दंड का पात्र होता है। अरे प्रभु थोड़ा कुछ आपको समर्पित कर दे तो आप रीझ जाते हो, इसने तो सर्वस्व समर्पित कर दिया, अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया। और ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही, आप खुद देख रहे हैं, ये धैर्य से च्युत नहीं हुआ। प्रभु जो मनुष्य सच्चे हृदय से एक अंजुलि जल चढ़ा दे, एक दूब चढ़ा दे, दूर्वा दल चढ़ा दे, तो उसको उत्तम गति प्राप्त होती है। और बलि को बंधन, सर्वस्व दे दिया, बंधन, त्रिलोकी का दान करने वाला, ऐसे दुख को कैसे प्राप्त हो सकता है? प्रभु प्रभु बस। भगवान वामन जी मुस्कुरा दिए और कहा कि ब्रह्मन् यमनुग्रहणामि तद्दिशो विधुनोम्यहम। बहुत ये कठिन है सुन करके आनंदित होना। यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम माम चावमन्यते। ब्रह्मा जी मैं जिस पर कृपा करता हूं तो ऐसा ही करता हूं। चाहिए कृपा, जिस पर कृपा करता हूं ऐसा ही करते। बिल्कुल खूब आनंद करो, खेलो प्यारे, आपका है सब कुछ है, कैसे भी खेलो आपका है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। भक्ति में समर्पण जितना जोर का होगा उतना ही शीघ्र आनंद में डूबोगे। समर्पण की बात है, केवल समर्पण की बात है। ब्रह्मा जी मैं जिस पर कृपा करता हूं ऐसा ही करता हूं, उसका सर्वस्व छीन लिया करता हूं, सर्वस्व छीन लिया कर। डर गए होंगे, सब कुछ ले लेंगे। अरे बढ़िया है, ये ले ले, नहीं तो मरने के बाद यही छूट जाएगा। ले लें तो कम से कम अपनी दी हुई वस्तु ले लें। हम तो बेईमानी कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ले लेना। प्राण मन तन जो कुछ है उन्हीं ने तो दिया था, कहां से लाए हो? कुछ भी लाए हो क्या? कुछ भी नहीं। तुम्हें जो कुछ मिला है वो प्रभु ने दिया है, और इसी जन्म में वो सब प्रभु को समर्पित हो जाए तो झंझट खत्म हो जाए। हम समर्पित नहीं कर पा रहे तो वो छीन लेते हैं, और उनका छीनना भी बहुत मृदु है, बहुत मंगलमय है, बहुत आनंदमय है। क्योंकि जब धन बढ़ता है तो उसमें उन्माद आता है, धन का अहंकार आता है, और वो मेरे भक्तों का और मेरा तिरस्कार करता है, और वो
दुर्गति को प्राप्त होता है। इसीलिए जिस पर मैं कृपा करता हूं, तो दो प्रकार से कृपा होती है। एक होती है अहंकार का नाश कर देना, तो सर्वनाश हो जाता है। सर्वनाश करने वाला यह अहंकार ही है। अहंकार का नाश मतलब सर्वनाश। ये मरा, सब ठीक हो गया। अब अगर देखा कि अहंकार ऐसे नष्ट नहीं होगा, तो फिर जिसका अहंकार है वो सब हटा देते हैं। ये कृपा करते हैं, विशुद्ध कृपा करते हैं, और ये जल्दी कृपा नहीं करते, ऐसी किसी विशेष महान भागवत पर कृपा करते हैं। प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमारा भी नंबर इस कृपा में लगा लो। खेलो ना, विनाश का खेल खेलो, आपकी वस्तु है, आप खेलो। जिस पर विशुद्ध कृपा होती, बस ये है कि बड़ा कठिन है झेल पाना। अगर सत्संग सुन करके पुष्ट हो गए हो तो हो जाएगा। पूज्य जुड़िया बाबा के आश्रम में वो संत भगवान रहते थे, परिक्रमा में प्रायः मिला करते थे। तो मिले, उनका वृंदावन में साधु सेवा बहुत फलीभूत होती, बहुत लाभ प्रदान करती। संत सेवा, संतों को भोजन पवाना, संतों को वस्त्र, ये सेवा बहुत उनका अच्छा, बड़ी कृपा। जैसे पूज्य श्री सुदामा कुटी के महंत जी आए थे, उनका संत सेवा का तुरंत फल मिलता है, तुरंत फल मिलता है। और सब साधनाओं का तो बाद में, संत सेवा का तो बड़ी महिमा। तो वो अपने आप सुनाने लगी कि एक दिल्ली के कई फैक्ट्रियां थी, बड़े आदमी थे, तो वो यहीं वृंदावन में किन्हीं संत से कहा कि हम तो विषयी जीव हैं, संसार में हैं, हमारा उद्धार कैसे हो सकता है? तो उनका, तुम्हारे पास धन है, महीने 15 दिन में आ जाया करो वृंदावन, एक बार साधु सेवा की और चले गए। बोले इससे उद्धार हो जाए? पक्का उद्धार हो जाएगा। तो उनके लिए 1-2 लाख रुपया महीना में खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब तो जब वो 2-4 वर्ष पवाए तो और आनंद बढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे यहां भी पवाना और दिल्ली भी ले जाना, अच्छे से भेंट और व्यवस्था सब करते। तो संत भगवान तो श्रद्धा के भूखे, उनकी श्रद्धा के कारण दिल्ली भी जाने लगे। तो बसें खड़ी थी यही रमण रेती में। तो एक संत भगवान कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते थे, बैठ गए। तो कई संतों ने टोका, महाराज ये बरसाने नहीं जा रही है, ये दिल्ली जा रही है, वहां भगत भंडारा कर रहा है। कुछ नहीं, बैठे रहे। वहां गए तो सबने बताया कि तुम्हारे आज संत सेवा के भाग्य खुल गए, क्योंकि ये किसी के यहाँ भंडारे नहीं जाते, और तुमने बुलाया भी नहीं, अपने आप ही बस में चढ़ के आ गए। भगवान तुम्हारे ऊपर विशुद्ध कृपा किए, समझो। ऐसे संत जो आए वो प्रसाद पाए। सेठ की बहुत महत्व बुद्धि हुई संतों के कहने से। बाद में कहा, महाराज हम पर भी कृपा करो। तो उनका वृंदावन लेने आए, चलो वृंदावन। उनका वृंदावन तो जाते ही रहते हैं, कुछ नहीं बोले, दोबारा कुछ नहीं बोले। बसें आई, हाथ छूटी। शाम के एक ही लड़का था, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और वो राधे श्याम। अब तो सर्वनाश, क्योंकि पूरा सब वैभव का वही, और लड़का गया। धीरे धीरे उदासीनता बढ़ी, सब बेच डाला, सब बेच करके गौ सेवा और अलग अलग ट्रस्टों में सब दान कर दिया। वृंदावन आकर पति पत्नी बसे। तब उनको याद आया कि संत गए थे, कह रहे थे हम लेने आए, चलो वृंदावन। और वृंदावन की रज में उन्होंने शरीर छोड़ा। ये सर्वनाश का खेल होता है, जिस पर भगवान की विशुद्ध कृपा होती है। डरना मत। पीएचडी का प्रश्न ककारा पढ़ने वालों के साथ नहीं किया जाता। आप ऐसा मत डरना। मोरध्वज के
चरित्र में पढ़ के देखो, आरा चलवाया। भगवान के विशुद्ध भक्तों की लीला, जिस पर विशुद्ध कृपा करते हैं। ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं। अरे ये कोई भयावह वाली बात है, सब कुछ छीन लेते हैं। आप अपनी हर कीमती वस्तु लॉकर में रखते हो कि नहीं? बैंक में, सरकारी बैंक में। क्यों? क्योंकि सुरक्षित होती। अरे समझो, घुमा के बोल रहे हैं भगवान, मैं पूरी जिम्मेवारी उसकी ले लेता हूं। एक छोटी छोटी वस्तु की भी सर्वस्व, मैं सर्वस्व पर अपना अधिकार कर लेता हूं। फिर जो लॉकर में है सुरक्षित है ना, तो जो भगवान को समर्पित हो गई आपकी वस्तु सुरक्षित हो गई। अच्छा, आप सब कुछ ले लो, आप आ जाओ हमारे पास, घाटा हुआ कि मुनाफा हुआ? मुनाफा हुआ। एक आदमी पारसमणि के स्पर्श से किया हुआ सोना लेके चला गया, और एक आदमी पारसमणि मिली, तो महान कौन हुआ? जो पारसमणि। क्योंकि जितना चाहे सोना बना ले, तो जगत बनाने वाला हमारे पक्ष में आ गया, और जगत की माया की कुछ चंद वस्तुएं जो हमारे हिस्से में थी वो उसने ले ली, तो हम घाटे में हुए क्या? अरे भाई डरो मत, नहीं तो सर्वनाश शब्द सुन के डर जाते हैं कि फिर भक्ति कम करो। ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी की भक्ति सर्वश्रेष्ठ, और कौन सा नाश लीला हुई? क्योंकि अहंकार ही नहीं था। जहां अहंकार है उसको नाश करने के लिए भगवान लीला करते हैं। मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता का, कर्म का, अवस्था का, विद्या का, ऐश्वर्य का, धन का घमंड ना हो जाए, तो समझना चाहिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। घमंड ना हो जाए, नहीं घमंड तो हो ही जाता है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को सच्चे कल्याण से वंचित कर देता है। परंतु जो मेरा शरणागत होता है, मैं इनके अहंकार में फंसने नहीं देता। कितनी कृपा है। वो घुमा के बोल रहे इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। कितनी कृपा है, जो हम नहीं बच सकते हैं उससे प्रभु हमें बचा रहे हैं। ये बलि दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाले होगा। इसने आज उस माया पर विजय प्राप्त कर ली जिसे जीतना बड़े बड़े मुनियों के लिए भी कठिन है। देख लो, अब राज से खोल रहे हैं। तुम देख रहे हो, हमने इतना दुख दिया पर यह दुख से मोहित नहीं हुआ। हमने इसका धन छीन लिया, राजपद छीन लिया, गुरु विरोध कर दिए, हमने बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, ये वरुण पास में पड़ा यातना भोग रहा है। गुरुदेव ने डांटा फटकारा, साप दे दिया, परंतु इस दृढ़ व्रती ने तनिक भी विचलित नहीं हुआ, अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने छल भरी बातें की, मैंने छल धर्म का उपदेश किया, परंतु ये अपने भागवत धर्म को नहीं छोड़ा। ये बात आज मैं वो स्थान देता हूं बलि को जिसे देवराज इंद्र क्या बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सावर्ण मनवंतर में ये इंद्र पद पर विराजमान होंगे, तब तक विश्वकर्मा के बनाए हुए शुतल लोक में रहेंगे, और वहां मैं सदैव इसी वामन रूप में रहूंगा। ये किसी देवता को थोड़ी मिला है, और मैं हर समय इन पर कृपा दृष्टि का इनको अनुभव कराऊंगा। इसलिए आज के बाद कभी शारीरिक या मानसिक रोग या थकावट, तंद्रा या बाहरी या भीतरी शत्रुओं से कभी बलि पराजित नहीं हो सकते। ये भगवान कह रहे, ये दिया है। कोई भी विघ्न बलि के सामने टिक नहीं सकता। और बलि को संबोधित करते हुए कहा, महाराज इंद्रसेन तुम्हारा कल्याण हो, जाओ निर्भय होकर सुतल लोक में जाओ, देवता भी तुम्हारी कीर्ति का गान करेंगे, बड़े बड़े लोकपाल भी तुम्हारी पूजा करेंगे। जो दैत्य आज के बाद तुम्हारा उल्लंघन, आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मेरा सुदर्शन चक्र उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। रावण
गया था दिग्विजय करने, मारा एक लात भगवान वामन ने तो दाहिने अंगूठे के प्रभाव मात्र से न जाने कितने योजन दूर गिरा जाके, वहां प्रवेश नहीं, भगवान वामन विराजमान है। देखो क्या भगवान कह रहे, मैं तुम्हारे अनुचरों की, तुम्हारी भोग सामग्री की, सबकी रक्षा का ठेका आज से मैं लेता। यार ऐसा सौभाग्य, खेलो ना खेलो, करो जो मना। एक बार आओ सामने, ऐसे बोलो, इसी के लिए तो आराधना उपासना की जाती। क्या बलि जी को मिला है? जो बलि जी को मिला वो किसी को नहीं मिला। भगवान कह रहे हैं देखो, नाशवान वस्तु का भी ठेका ले रहे हैं, तुम्हारी भोग सामग्री को भी कोई विघ्न नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे को तो बात जाने दो, बड़े बड़े लोकपाल आज के बाद तुम्हारी पूजा करेंगे। दूसरों की बात क्या, जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करने की सोचेगा, मेरा सुदर्शन चक्र टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हारे अनुचरों की, तुम्हारी भोग सामग्री की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। वीर बलि, तुम मुझे शुतल लोक में सदा सर्वदा अपने पास इसी वामन रूप में देखोगे। दानों दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ असुर भाव होगा, मेरे संग के प्रभाव से वो सब नष्ट होता रहेगा। सनातन पर ब्रह्म परमात्मा भगवान इस प्रकार साधुओं के आदरणीय महानुभाव दैत्यराज बलि से जब कहा, तो आंसुओं की धार बह रही बलि की। यार निहाल हो गए इतने में, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। यहां एक झलक पाने के लिए पूरा जीवन ऋषि मुनि तप करते रहते हैं। भगवान कह रहे मैं हर समय सानिध्य में रहूं, तुम्हारी भोग सामग्री की भी रक्षा करूंगा, कोई विघ्न नहीं डाल सकता। क्या एकदम निहाल कर दिया, निहाल कर दिया। गला भराया बलि जी का, हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भगवान से कहने लगे, प्रभु अभी तो पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने की चेष्टा की है, उससे मुझे वो फल मिला जो केवल आपके शरणागत अनन्य भक्तों को प्राप्त होता है। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर आपने जो कृपा कभी नहीं की, वो मुझ जैसे नीच असुर को सहज ही प्राप्त हो गई। परीक्षित बलि जी ऐसा कह ही रहे थे कि वरुण पाश से मुक्त हो गए। वरुण पाश तत्काल अंतर्धान हो गया। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान महादेव जी, ये सब बलि की बड़ाई कर रहे हैं। बलि धन्य है। फिर भगवान का इशारा हुआ तो ब्रह्मा जी और महादेव जी आदि को प्रणाम करके भगवान के साथ शुतल लोक की यात्रा महाराज बलि ने की। इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया और माता देव माता अदिति की कामना पूर्ण की। स्वयं उपेंद्र बनकर सारे जगत का शासन करने लगे। जब प्रहलाद ने देखा कि मेरे वंशधर पौत्र राजा बलि बंधन से छूट गए और उन्हें भगवान का वो दिव्य कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया, तो वे भक्ति भाव से भर गए। उस समय उन्होंने भगवान की इस प्रकार स्तुति की, प्रभो ये कृपा प्रसाद नेमं विरिंचो लभते प्रसादम न श्रीर्न सर्वः किमुता परेते यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो। दुर्गपाल विश्वाभिवंदैरपि वंदितांघ्रिः
यत्पाद पद्म करंद निषेवणेन ब्रह्मादया शरणदासुनवते विभूति कस्मात् वयं कुशृतया खलयो नयस्ते दाक्षिण्य दृष्टि पदवीं भवतः प्रणीता। ये कृपा प्रसाद तो ब्रह्मा जी को भी कभी नहीं मिला, ना कभी लक्ष्मी जी को मिला, ना कभी ऐसा महादेव जी को। तो दूसरों की बात क्या। अहो, विश्ववंद्य ब्रह्मादि भी जिनके चरणों की वंदना करते हैं, वही प्रभु स्वयं से हम असुरों के दुर्गपाल बन करके रहेंगे, स्वयं स्वीकार किया। शरणागत वत्सल प्रभु, ब्रह्मादि लोकपाल आपके चरण कमलों का मकरंद रस सेवन करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति आदि अनेक विभूतियां प्राप्त करते हैं। प्रभु, हम तो जन्म से ही खल और कुमार्गगामी हैं, हम पर आपकी ऐसी अनुग्रह पूर्ण दृष्टि कैसे हो गई कि आप त्रिभुवन पति होकर हमारे द्वारपाल बन गए। कृपा, आपने अपनी योग माया से खेल ही खेल में त्रिभुवन की रचना कर दी। आप सर्वज्ञ, सर्वात्मा और समदर्शी, आपकी लीलाएं बड़ी विलक्षण जान पड़ती हैं। प्रभु, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसी से कभी कभी उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुखों के प्रति निर्दयता भी आप में देखी जाती है। श्री भगवान ने कहा, वत्स प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम भी सुतल लोक में जाओ, वहां अपने पौत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो और जाति बंधुओं को सुखी करो। वहां तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए खड़ा देखोगे इसी रूप में, और मेरे दर्शन के परमानंद में मग्न रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। परीक्षित, समस्त दैत्य सेना के स्वामी विशुद्ध बुद्धि प्रहलाद जी ने जो आज्ञा कहकर हाथ जोड़कर भगवान का आदेश मस्तक पर चढ़ाया, फिर उन्होंने बलि जी के साथ आदि पुरुष भगवान की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और फिर सुतल लोक की यात्रा की। परीक्षित, उस समय भगवान श्री हरि ने ब्रह्मवादी ऋत्विजों की सभा में अपने पास ही बैठे हुए शुक्राचार्य जी से कहा, ब्रह्मन, आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, अब उसमें जो त्रुटि रह गई वो आप पूर्ण करो। यज्ञ की पूर्णता होनी चाहिए और आपकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए। आज्ञा करी भगवान ने शुक्राचार्य जी को कि अब यज्ञ पूर्ण करो और कृपा दृष्टि करो। शुक्राचार्य जी ने कहा, जो आज्ञा भगवान। भला भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है? जिसने अपना समस्त कर्म आपको समर्पित कर दिया, यज्ञेश्वर, क्या अभी उसके यज्ञ में कोई त्रुटि है? शुक्राचार्य जी ने कहा कि हमारे शिष्य ने तो सर्वस्व आपको अर्पित कर दिया, आप क्या त्रुटि रह गई? अब तो पूर्णता ही पूर्णता है। क्योंकि मंत्रों के अनुष्ठान पद्धति की, देश काल पात्र वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन मात्र से सुधर जाती है। ये प्रश्न होता है एकांतिक में कि जैसे हम संस्कृत में चूक कर देते हैं, इस श्लोक के उच्चारण में कोई मात्रा, कोई शब्द चूक हो जाती है, या किसी कर्म में कोई चूक हो जाती है, पूजा में कोई चूक हो जाती है, तो उसकी पूर्ति कैसे होती है? यहाँ श्री शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि मंत्रों की, अनुष्ठान पद्धति की, देश काल पात्र वस्तु की सारी भूलें केवल नाम संकीर्तन से सुधर जाती है। कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पाठ तभी पूर्ण माना जाएगा जब नाम संकीर्तन उसके साथ होगा।
भले 5 मिनट करो, नाम संकीर्तन जरूर करो, क्योंकि नाम संकीर्तन से मात्रा की, शब्द की, अक्षर की, मंत्र की, अनुष्ठान की, पूजा की, पद्धति की जो भी त्रुटि हुई होगी, गलती हुई होगी, वो सब मिट जाएगी। आपको पूर्ण फल मिलेगा। पाठ का, अनुष्ठान का, पूजा का। हर पूजा, हर पाठ, हर अनुष्ठान के बाद 5 मिनट चाहे करो, नाम संकीर्तन जरूर करो। तथापि हे अनंत, जब आप स्वयं आज्ञा कर रहे हैं तो मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण का साधन यही कि वो आपकी आज्ञा का पालन करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शुक्राचार्य जी ने भगवान श्री हरि की ये आज्ञा स्वीकार करके दूसरे ब्रह्म ऋषियों के साथ बलि के यज्ञ में जो कमी रह गई थी उसे पूर्ण किया। परीक्षित, इस प्रकार वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, जिसे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। इसके बाद प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी, देवर्षि, पितर, मनु, दक्ष, भृगु, अंगिरा, सनत कुमार और भगवान शंकर के साथ कश्यप एवं अदिति की प्रसन्नता के लिए, संपूर्ण प्राणियों के अभ्युदय के लिए, समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान का अभिषेक कर दिया गया। परीक्षित, वेद, समस्त देवता, धर्म, यश, लक्ष्मी, मंगल, व्रत, स्वर्ग, अपवर्ग सबके रक्षक के रूप में, सबके परम कल्याण के लिए सर्वशक्तिमान वामन भगवान को उपेंद्र का पद दिया। उस समय सभी प्राणियों को अत्यंत आनंद हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी की अनुमति से लोकपालों के साथ देवराज इंद्र ने वामन भगवान को सबसे आगे विमान पर बैठाया और अपने साथ स्वर्ग लिवा ले गए। इंद्र को एक तो त्रिभुवन का राज्य मिल गया, दूसरे वामन भगवान के कर कमलों की छत्र छाया। सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य लक्ष्मी उनकी सेवा करने लगी। वे निर्भय होकर आनंदोत्सव मनाने लगे। ब्रह्मा, भगवान शंकर, सनत कुमार, भृगु आदि मुनि, पितर, सारे भूत, सिद्ध और विमान रूही देवगण भगवान के इस परम अद्भुत एवं अत्यंत महान कर्म का गान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए और देव माता अदिति भी बहुत प्रसन्न हुई। परीक्षित, तुम्हें मैंने भगवान का ये सब लीला चरित्र सुनाया। जो वामन अवतार की इस लीला चरित्र को सुनता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान की लीला, भगवान की महिमा, भगवान की कृपा जो सुनता है, जो गान करता है, उसके हृदय में भगवान की विशुद्ध भक्ति जागृत होती है। जो इस चरित्र को सुनता है, अद्भुत लीला विहारी वामन भगवान के अवतार के चरित्र को, उसको निश्चित परम गति की प्राप्ति होती है। देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहां वामन भगवान की इस लीला का कीर्तन होगा, वो कर्म सफलता पूर्वक संपन्न होगा, उसमें कोई विघ्न नहीं होगा और बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है कि उसका परम मंगल निश्चित होगा, जो भगवान वामन के पावन चरित्र का गायन और श्रवण करेगा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान के बड़े अद्भुत कर्म हैं, हमने सुना भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया। तो ये मत्स्यावतार, मत्स्य योनि, एक तो यूं ही लोक निंदित है, दूसरे तमोगुणी और असह्य परतंत्रता से युक्त है। तो सर्वशक्तिमान होकर भगवान ने ये मत्स्य रूप क्यों धारण किया? भगवान महात्माओं के कीर्तनीय परम पावन चरित्र करने वाले हैं, इसलिए हम सुनना चाहते हैं भगवान के मत्स्य अवतार को। सूत जी कहते, शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से यह प्रश्न किया
तब उन्होंने विष्णु भगवान के पावन चरित्र जो मत्स्यावतार से युक्त है उसका गान किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यूं तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं, पर वे गौ, ब्रह्म ऋषि, देवता, साधु, वेद, धर्म, अर्थ इनकी रक्षा के लिए जब जहां जैसा अवसर आया वैसा शरीर धारण किया। वे सर्वशक्तिमान प्रभु वायु की तरह नीचे ऊंचे छोटे बड़े सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से लीला करते रहते हैं, परंतु उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से वे छोटे बड़े या ऊंचे नीचे नहीं हो जाते, क्योंकि वे समस्त प्राकृत गुणों से रहित निर्गुण हैं। अब सुनो मत्स्यावतार की कथा। पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय भूरलोक आदि सारे लोग समुद्र में डूब गए थे। प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वो सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक बलि दैत्य ने योग बल से चुरा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानवराज हयग्रीव की चेष्टा जान ली, इसीलिए उनको मत्स्यावतार धारण करना पड़ा। उसी समय सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदार एवं भगवत परायण राजर्षि केवल जल पी करके भगवान का मंत्र जपते हुए तपस्या कर रहे थे। वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विवस्वान सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए और उन्हें भगवान ने वैवस्वत मनु बना दिया। एक दिन राजर्षि कृतमाला नदी के जल में तर्पण कर रहे थे तो उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। अंजलि में सत्यव्रत जी ने देखा कि अंजलि में मछली आ गई, तो ऐसे नदी में छोड़ दिया। तो आवाज आई, बड़े करुणामय हो, बड़े दयालु हो राजन सत्यव्रत, और आप जानते हैं कि यहां बड़ी बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए तो मैं आपकी अंजलि में आई थी और आपने मुझे फिर नदी में छोड़ दिया। मैं आपकी शरण में हूं तो आपको रक्षा करनी चाहिए। उनको पता नहीं था कि ये आवाज किनकी है। उन्होंने तुरंत मछली को फिर हाथ में उठा लिया और कहा, निर्भय हो जाओ, अब नदी में नहीं डालेंगे तुम्हें और तुम्हें कोई नहीं खाएगा, डरो मत। सत्यव्रत ने अपने कमंडल में रख लिया मछली को, आश्रम पर ले आए। आश्रम में लाने के बाद रात में ही देखा कि मछली सुरक्षित है कमंडल में। तो आवाज आई, महाराज मैं इस कमंडल में बहुत कष्टपूर्ण हूं, मुझे कोई बड़ा स्थान चाहिए। देखा तो मछली कमंडल में पूरी भरी हुई, इतनी बढ़ गई रात में, कहां सुखपूर्वक रख सकता हूं। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर एक बहुत बड़े मटके पे रख दिया। अभी 2 ही घड़ी व्यतीत हुआ, फिर आवाज आई, महाराज मैं इस घड़े पर सुखपूर्वक नहीं रह सकती, देखो ना मैं अब बड़ी हो गई। सत्यव्रत ने देखा कि मटका भी छोटा पड़ रहा है, इतनी मछली बड़ी हो गई, कहां सुखपूर्वक इनको रख सकें। और ये बार बार कहते हैं कि मैं तुम्हारी शरण में हूं। सत्यव्रत ने वहां से मछली को उठाकर एक बहुत बड़े सरोवर में डाल दिया। थोड़ी ही देर हुई, आवाज आई, महाराज ये सरोवर बहुत छोटा है, मैं बहुत विशालकाय शरीर वाली हूं। देखा तो पूरे सरोवर में मछली पूरा बड़ा बस। राजा ने कहा, ये अभी इतनी बड़ी तो हमारे हाथ में आई थी, कमंडल छोटा पड़ गया, मटका छोटा पड़ गया, सरोवर।
राजन मैं आपकी शरण में हूं, जलचर प्राणी हूं, सरोवर का जल मेरे लिए सुखपूर्वक रहने का स्थान नहीं। अब वो अटूट जल वाले बहुत बड़े सरोवर में ले गए, जे भी छोड़ा ते ही विशाल का स्वरूप। फिर महाराज ये भी छोटा पड़ गया, अब हमारे लिए स्थान खोजो। तो उनका समुद्र ही बचा। तो बोले वहां बड़े बड़े मगरमच्छ खा जाएंगे। बोले अब हमको भ्रमित मत करो, इतने में तो इतना बड़ा स्वरूप तो आपने धारण कर लिया, अब समुद्र के सिवा कुछ बचा ले और समुद्र में ले जा रहे तो कह रहे हो मुझे डर लग रहा है। तुम कौन हो मत्स्य का रूप धारण करने वाले, और मुझे क्यों मोहित कर रहे हो? एक दिन में 400 कोस विस्तार का सरोवर घेर लिया। आज तक ऐसी मछली तो हमने देखी नहीं, 400 कोस का। ना मैंने सुना है ना मैंने पढ़ा है कहीं। आप सुना पढ़ा देखे से भी अलग हो कोई? कौन हो आप? आप अनुग्रह करके कृपा करके आप अपना परिचय दीजिए। तब देखा कि श्याम वर्ण भगवान मत्स्य रूप में झलक रहे। ओहो, आप तो साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी अविनाशी श्री हरि हैं मत्स्य रूप में। ये तो परम अनुग्रह किया, जलचर रूप धारण किया। पुरुषोत्तम, आप जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूं। हम आपके शरणागत भक्त हैं, आपके आश्रित हैं। आपके सभी लीलावतार प्राणियों के अभ्युदय के लिए हैं। पर मैं जानना चाहता हूं कि इस समय प्रभु ने ये मत्स्यावतार क्यों धारण किया है? इसका क्या कारण हो सकता है? परीक्षित, भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत कृपा करते हैं। जब जगतपति मत्स्य भगवान अपने प्यारे भक्त राजर्षि सत्यव्रत की प्रार्थना सुनी तो उनका परम प्रिय और हित करने के लिए, साथ ही कल्पांत के प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा, सत्यव्रत, आज के 7वें दिन प्रलयंकारी जल पूरे ब्रह्मांड को डुबो देगा। उस समय तीनों लोग प्रलयकालीन जल में जब डूबने लगेंगे तो तुम घबराना नहीं, मेरे भक्त हो, केवल तुम ही बचोगे। तुम्हारे पास मेरी प्रेरणा से एक नौका आएगी और तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और कुछ जौ धान्य आदि अनेक प्रकार के बीज ये सब उस नौका पे रख लेना। एकमात्र पूरे त्रिभुवन में महासागर जल ही केवल होगा और कुछ नहीं, कोई प्रकाश नहीं होगा। केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे किसी प्रकार की विकलता तुम में नहीं होनी चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। तुम नाव पर चढ़कर बैठ जाना। जे ही नाव तुम्हारी डगमगाएगी उसी समय मैं इस रूप में आऊंगा, मत्स्य रूप में, और वासुकी नाग तुम्हारी नाव को हमारे सींग से बांध देंगे। बस जब तक ये प्रलयंकारी रात रहेगी ब्रह्मा जी की, तब तक मैं तुम्हें इसी जल में खींचता हुआ विचरण करता रहूंगा। तुम्हारी नौका डूबेगी नहीं, डरना मत। उस समय जब तुम मेरे से प्रश्न करोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान का उपदेश करूंगा। मेरे वास्तविक महिमा परब्रह्म जो मेरा स्वरूप है उसे जब तुम ठीक ठीक जान जाओगे तो तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा, कोई शंका नहीं रहेगी। ऐसा सत्यव्रत को आदेश करके भगवान अंतर्धान हो गए। राजा सत्यव्रत उसी समय से प्रतीक्षा करने लगे भगवान की, और भगवान मत्स्य का चिंतन करने लगे। 7 दिन व्यतीत होने में देर नहीं लगी। उसी समय देखा भयंकर समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ करके
चारों तरफ से पृथ्वी को डुबोने लगा। सारी पृथ्वी डूब गई, अन्य लोग भी डूब रहे हैं। राजा ने भगवान का स्मरण किया तो देखा नाव आ गई। तब धान्य, अन्य बीज, सप्तऋषियों को लेकर नाव पर बैठ गए और सप्तऋषियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, भगवान ही बचा सकते हैं, क्योंकि प्रलयंकारी तूफान चल रहा है, इसलिए जल्दी तुम स्मरण करो मत्स्य भगवान का। जे भी ध्यान किया तो जैसे स्वर्ण का पहाड़ ऐसे देदीप्यमान कांति शरीर की भगवान मत्स्य वहां पधारे। और वासुकी नाग भगवान की प्रेरणा से आकर के नौका, और भगवान की एक सींग था मत्स्य भगवान, उसमें ऐसे सत्यव्रत प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की कि हे प्रभु, संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है, इसी कारण वे संसार के अनेकानेक क्लेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। देखो, ये आएगा विनाशकारी प्रलय आएगा, समय समय पर सब होता है। उनके लिए तो मत्स्य भगवान आ गए, नौका आ गई, कह रहे थे सब खान पान की सामग्री और सप्तऋषि, अपने लिए जुगाड़ नहीं है, इसलिए भजन करके पहले ही भगवान को प्राप्त हो जाओ। बहुत ये संसार बड़ा भयावह है, बड़ा दुखद है, बहुत दुखद है। किस समय कब कौन सी जरा सा पृथ्वी हिली कि पूरे प्रांत के प्रांत नष्ट हो जाते हैं। जरा सा जल अपने शासन से ऊपर उठा कि प्रांत के प्रांत को डुबो देता है। इसलिए मृत्यु के पहले भगवत प्राप्ति कर लो, खूब नाम जप कर लो। महाराज सत्यव्रत ने मत्स्य भगवान का स्तवन किया। मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें अपने आत्म तत्व का ज्ञान कराया। जे भी राजर्षि सत्यव्रत को ब्रह्मबोध हुआ, कृतकृत्य हो गए। ये अपने स्वरूप का बोध होते ही कृतकृत्य हो जाते। जो उपदेश किया मत्स्य भगवान ने, उसे मत्स्य पुराण कहते हैं। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का बोध प्राप्त किया। और जब ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तब भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीनकर ब्रह्मा जी को दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में वैवस्वत मन हुए। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान और राजर्षि सत्यव्रत का ये जो श्रेष्ठ संवाद सुनेगा, वो समस्त दोषों से मुक्त हो जाएगा। जो भगवान के मत्स्यावतार का प्रतिदिन कीर्तन करेगा, वो संकल्प सिद्ध हो जाएगा और उसे परम गति की प्राप्ति होगी। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए तो उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हयग्रीव दैत्य पाताल ले गया था। भगवान ने वे श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सप्तऋषि और सत्यव्रत को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। समस्त जगत के परम कल्याण में लीला मत्स्यावतार भगवान को नमस्कार है। अभी इतने दिनों में एक खंड श्रीमद् भागवत का पूरा हुआ। कल से द्वितीय खंड, जो नवम स्कंद, दशम स्कंद और फिर एकादश और द्वादश, पूरी संपूर्ण भागवत 7 दिन में कैसे हो सकती है? बहुत कठिन। हमें लगता है 2 महीना तो हो गए होंगे भागवत होते हुए, 2 महीना हो गए। 2 महीने में अभी एक खंड हुआ और अगले खंड में और भी बढ़कर, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जन्म लीला से लेकर के परम धाम लीला तक और फिर आगे कलयुग के विस्तार का वर्णन है। एकादशी स्कंद तो प्राय गुप्त ही रहता है। एकादशी स्कंद विशुद्ध उपदेश भगवान ने, जैसे मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत को जो उपदेश दिए, वही भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उद्धव जी को उपदेश किए। वही उपदेश हैं
जो श्रीमद् भागवत में, क्योंकि मत्स्य पुराण का वही उपदेश है, ब्रह्म तत्व तो वही है ना, उसी की अनुभूति है। तो आज प्रथम खंड संपन्न हुआ, कल से द्वितीय खंड। श्री राधा वल्लभ लाल की।